युद्ध में सभी को हाजिर होना जरूरी है। यदि कोई युद्ध में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। हमारे भीलवाड़ा में एक छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल। वहाँ के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, पिता की डेथ हो गई थी। 5 साल की उम्र का एक बच्चा वहाँ पे फ्यूडल बनाया हुआ है। उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। उसकी मम्मी को जाके मैसेज कहा, भाई तुम्हारे बेटे के लिए मैसेज आया है कि युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा वरना ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। उसकी मम्मी ने सोचा 5 साल के बेटे को तो कैसे भेजा जाए। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है, पुरुष वेश धारण करती है, युद्ध लड़ने के लिए जाती है। मेवाड़ युद्ध लड़ता है, युद्ध को जीतता है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है जिसके तलवार लगी है यहाँ पे, इसलिए उसके खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। एक अंधेरे में जब हाथ डाला एक सेनापति ने तो उसके बाल हाथ में आए। उसने पूछा, ये कौन हो तुम, जासूस हो? भाई महिलाएं उस समय जासूस का काम किया करती थी, कोई जासूस के रूप में नहीं भेज दी गई हो। उसने कहा यदि राणा जी को बुलाया जाए तो मैं बात बता दूंगी वरना नहीं बताऊंगी। राणा जी को बुलाया गया। राणा जी ने उसको बुला कहा कि तुम मेरी बहन लगती हो, तुम्हारे 7 खून माफ़ कर दिए जाएंगे, 7 मर्डर करके तो भी सज़ा नहीं दूंगा, बताओ सही कौन हो? उसने कहा मैं कोसीथल के ठाकुर की माँ हूँ। आपने कहा था कि जो नहीं आएगा उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा ना मेवाड़ का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। मांग तुम मांगेगी वो मिलेगा। उसने और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब पगड़ी बांधे तो उसमें अलग से कुछ ऐसा लगाया जाए कि लोगों के बीच में दिखे। फिर एक कलंगी दी गई लगाने के लिए कि तुम्हारा बेटा ये पगड़ी में कलंगी लगाएगा ताकि मेवाड़ में अलग से दिखे कि उस बेटे की रक्षा के लिए माँ आ गई थी।